ओके, तो अभी मैं बता रहा था कि वेब डेवलपमेंट के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब होता है जो भी चीज़ आप एक वेबसाइट के अंदर देखते हो वो फ्रंट एंड कहलाता है। अगर मैं youtube.com की बात करूँ, इस youtube.com में ओपन हो जाता है तो आप देखें आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। आपको यहाँ पर लोगोज दिख रहे हैं, कुछ सर्च आइकन्स और इनपुट इमेजेस, वीडियोस, उसके व्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट या कोई इमेजेस, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो ये जो आपको दिख रहा होता है इसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। ओके, अब फ्रंट एंड ये हम लोगों ने देख लिया कि जो भी चीज़ें आप एक वेबसाइट के अंदर देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड। एंड फ्रंट एंड को बनाने के लिए यानी फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए वी यूज़ 3 लैंग्वेजेस, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये 3 लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए। यानी कि जो भी आप देख रहे हो उसको बनाने के लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। और अगर मैं बैकएंड की बात करूँ, बैकएंड के अंदर आप कोई भी वेबसाइट के डेटाबेसेस या लॉजिक्स जो होते हैं उसको हैंडल कर रहे होते हो। लाइक अगर मैं यूट्यूब के अंदर बैकएंड की बात करूँ तो इसके अंदर अलग अलग चैनल्स होते हैं ना। लाइक आप समझ लें अलग अलग डाटा होता है यूज़र का। सो आपके पास डाटा अलग अलग स्टोर हो रहा होता है। लाइक इस बंदे का नाम काशान है, उसका डाटा इस तरीके से है। तो हर बंदे का डाटा स्टोर हो रहा होता है एक डाटाबेस में। ओके, तो डाटाबेसेस हम यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग डाटा एंड वो सारी चीज़ें हैंडल होती हैं यूजिंग बैकएंड। ओके, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर मैंने यूट्यूब की एग्जांपल दे दी कि अगर आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो अपलोड करते हो तो वो वीडियो कोई बैकएंड यानी कोई डाटाबेस में अपलोड होती है, तभी जाकर वो किसी भी दूसरे बंदे को वो वीडियो आपको दिखती है। तो ये जो पूरी लॉजिक्स हैं कि वीडियो अपलोड हो और वीडियो आपके आउटपुट पे शो हो, इसे हम कहते हैं बैकएंड, द लॉजिक्स। ओके, ये हमें समझ आ गया कि वेब डेवलपमेंट के एक पार्ट होता है जो आप देखते हैं, एक पार्ट होता है जो लॉजिक्स को संभालता है। अब अगर मैं बात करूं बैकएंड को बनाने के लिए व्हाट वी यूज़ एक्सप्रेस